बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एक नया टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले हम वो समझते हैं एक बार। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बट प्रीव्यू में एक बार रिपीट करता हूं। मान लो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, लेट ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर का। ये 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। अच्छा ए आई जे क्या है इसमें? ए आई जे क्या है इसमें? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने ए को लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, लेट ए इज इक्वल टू। तो इसका एडजॉइंट अपने को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। आपको पता है कि ए आई जे क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डी जे और ए, ये क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर की वैल्यू निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जो मैट्रिक्स गिवन है, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, उसके एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकालो, उसको अरेंज करो, उसका ट्रांसपोज लो। और आपको पता है कि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? रो को हम कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा? रो को हम कॉलम में अरेंज कर देंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर का निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर सॉल्व करूं, जैसे इसमें दिया है, मैट्रिक्स दिया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको आप इक्वेट किससे करेंगे? A11, A12, A21, A22। इसका एडजॉइंट अपने को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर निकालेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसके कोफैक्टर, मतलब कैपिटल A11। वो कैसे निकालते हैं? -1 की पावर i प्लस ए, ये फॉर्मूला आपको मालूम ही है। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, और m क्या होता है इसमें? माइनर। और ये क्या इसमें? कोफैक्टर। -1 की पावर i प्लस जे और m 1 1, जो कि ये 2x2 का दिया है। पावर का सम क्या आएगा? इवन, बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। m11 का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, जो वैल्यू बचेगी वो क्या होती है? m11, मतलब इसका माइनर कितना आ जाएगा? 4। आपने A12 लिखा, इसका माइनर देखो 1 2 का मीनिंग क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 और m12। साइन क्या आएगा? माइनस m12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? -3। आपने निकाला A21, क्या हो जाएगा? 2 + 1, ये कितना आएगा? 3, मतलब और माइनस आएगा साइन m21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा? 2, बट ये माइनस का 2 आएगा। आपने लिखा A22, -1 की पावर 2 + 2, ये पॉजिटिव आएगा m22। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा? 1। ये आ रहे हैं चारों कोफैक्टर। इसका ट्रांसपोज अपने को लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इसका ट्रांसपोज इधर लिखते हैं A12, A21, A22। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जो कोफैक्टर है उसको कॉलम वाइज अरेंज करिए, क्योंकि एडजॉइंट ए होता क्या है?
जो मैट्रिक्स गिवन है उसका आप उसके कोफैक्टर निकालो सारे एलिमेंट के, उनको मैट्रिक्स में अरेंज करो और इसका ट्रांसपोज निकालो। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा देखो 4 -3 -2 1। ये है एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स क्या दिया है, लेट A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 और 2 5 1 2 5 1। इसको अगर हम कंपेयर करें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मतलब जो भी एलिमेंट्स गिवन है उनके कोफैक्टर निकालो, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप अरेंज करो। अरेंज करने के बाद क्या निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज। और फॉर्मूला मालूम ही है, Aij क्या होता है, -1 की पावर i + j और Mij। अब तो अंडरस्टूड है, m क्या होता है माइनर और कैपिटल A क्या होता है कोफैक्टर। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। -1 देखिए A11 का मीनिंग क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो M11 इसका माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 0 5 1। कैसे करते हैं सॉल्व, 3 का 1 से 3 -5 का 0 से 0, 3 - 0 कितना आ जाएगा 3। अब निकालिए A12 कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। बाहर क्या आएगा माइनस, क्योंकि 2 + 1 3 क्या हो जाएगा, ऑड पावर M12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 - 2 5 1। ये हो जाएगा 2 का 1 से 2 और ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, बीच में क्या था माइनस और एक माइनस। ये 10 + 2 12 कितना आ गया, -12। A13 निकालिए, कोफैक्टर ऑफ A13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 M13। देखो 1 + 3 इवन, साइन बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। A13 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा 2 3 -2 0 2 3 -2 0। 2 का 0 से करेंगे 0 और ये हो जाएगा -6, कितना आ गया, +6, क्योंकि ये साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब लिखिए A21 कोफैक्टर ऑफ A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। देखो साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 2 + 1 3 ऑड, नेगेटिव आएगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा, -1 2 0 1 -1 2 0 1, तो ये हो जाएगा -1 -0, कितना आ जाएगा, +1। A22 का मीनिंग क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ A22 2 + 2 M22। साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। A22 का माइनर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा, 1 2 -2 1 1 2 -2 1, 1 का 1 से 1 और ये हो जाएगा -4, कितना आ जाएगा, 1 + 4, कितना आ गया, 5। ठीक, अब निकालेंगे A23 कोफैक्टर ऑफ A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। देखो साइन क्या आएगा, बाहर माइनस का। A23 का मीनिंग क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा, 1 - 1 -2 0 1 - 1 -2 0।
ये हो जाएगा 0 माइनस का 2, क्योंकि 2 बार माइनस आएगा और एक बीच में फॉर्मूले का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। A31 को फैक्टर ऑफ A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, देखो साइन क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 प्लस 1 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा -1325, ये हो जाएगा माइनस का 5 -6, माइनस का 5 -6 कितना आ गया माइनस का 11। ये A31 की वैल्यू आ गई। A32 -1 की पावर 3 प्लस 2 M32, देखिए माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 प्लस 2 और बाहर माइनस आएगा। अब देखो A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा 1 2 2 5, 1 2 2 5 कितना हो जाएगा देखो 5 - 4 कितना बचेगा -1। A33 को फैक्टर ऑफ A33, देखो 3 + 3 6 इवन। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये हो जाएगा 3 -2 कितना आ गया 5। ये सारे को फैक्टर आ गए। अब अपने को निकालना है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे अरेंज करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ गया। देखिए A11 कितना आ रहा है 3 -12 और A13 कितना आ रहा है 6, A21 1 5 और 2 1 5 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 माइनस का 1 5, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया वो देखिए इसमें आप वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये अपने को इसमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। 3 में दिया 2/2 का मैट्रिक्स और 4 में दिया 3/3 का मैट्रिक्स। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप, इसको हम सपोज करते हैं लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स अपने को दिया है 2 - 4 3 - 6 3 - 6। अब क्या करिए सबसे पहले क्या निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा 2 - 4 3 - 6। सॉल्व कैसे करते हैं 2 × -6 -4 × 3, ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस हो जाएगा 12, कितना आ गया 0। डिटर्मिनेंट A कितना आ रहा है इसमें 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप क्या निकालना है इसमें A इंटू एडजॉइंट A, ये तो हमारे पास है, निकालना क्या पड़ेगा इसमें एडजॉइंट A। सबसे पहले क्या करो उसकी कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे A11, क्योंकि इसको आप इक्वेट किससे करोगे, इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, इसको हम इक्वेट करेंगे A11 A12 A21 और A22, ये 2/2 का मैट्रिक्स होता है, इससे हम इक्वेट करेंगे। आप सबसे पहले क्या निकालिए, सबसे पहले हम निकालिए इसका A11। A11 का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। मैंने आपसे कहा था कि अगर इन दोनों का सम अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा -6, ये इसकी वैल्यू आ रही। A12 क्या होगा, A12 का मीनिंग क्या हुआ, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। और 1 + 2 क्या होता है 3 ऑड, तो क्या आएगा -4 क्या हो जाएगा +4। ये माइनस साइन कहां से आया आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j Mij। Aij मतलब I क्या होता है इसमें रो नंबर, j कॉलम नंबर, -1 की पावर I + j Mij, M क्या होता है इसमें माइनर। तो 1 + 2 क्या आएगा 3 ऑड नंबर, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन क्या आएगा माइनस, और A12 कैसे निकालेंगे
स्मॉल a12 का अपने को फैक्टर निकालना है। ये फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में इसको हाइड करिए तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ऐसे ही आप निकालिए a21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। क्या आएगा 3 बट माइनस का 3, क्योंकि 2 + 1 3 ऑड। a22 ये even आएगा, 2 + 2 4, पावर क्या आएगी इसमें even मतलब पॉजिटिव आएगा। a22 जो स्मॉल a22 एलिमेंट दिया है इसका कोफैक्टर निकालिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, a11 a12 a21 और a22, इस तरीके से अरेंज करते हैं। सारी वैल्यू है हमारे पास, उसको पुट करते हैं। a11 कितना आ रहा है -6, ये 4, ये -3 और ये 2, -3 और 2, ये आ गया एडजॉइंट इनटू a। अब लेते हैं इसका देखो LHS, इसको निकालते हैं a इंटू एडजॉइंट a। लिखते हैं आप नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a कितना है देखो 2 - 4 3 - 6, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, एडजॉइंट a में करिए मल्टीप्लाई। -6 4 -3 2, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 का -6 से करेंगे माइनस का 12। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो में आगे बढ़ेंगे कॉलम में नीचे आएंगे, तो R1 का C1 फिर R1 का सेकंड कॉलम C2 से करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई -6 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस का 12। अगला एलिमेंट देखिए R1 का C2 में, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन, प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो ये आएगा -6, 3 का करेंगे 2 में तो ये आएगा +6, ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 का -6 में प्लस का 24, R2 C2 -6 का इसमें 4 में तो माइनस का 24। अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 का -3 में करेंगे प्लस का 12, और -6 का 2 में करेंगे माइनस का 12। कितना आ गया ये 0 0 0 0, ये आ गया जीरो मैट्रिक्स, या इसको लिख सकते हैं O का मीनिंग क्या होता है इसमें, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो अब निकालते हैं इसमें, देखो a इंटू एडजॉइंट a आ गया। अब क्या निकालिए, एडजॉइंट a इंटू a, इसका भी करते हैं सॉल्व। देखो आप एडजॉइंट a इंटू a, एडजॉइंट a कितना है -6 4 माइनस का 3 2, मल्टीप्लाई किसमें करना है a में, और a कितना है 2 - 4 3 - 6, करिए इसको मल्टीप्लाई। R1 जैसे मल्टीप्लाई करते हैं R1 का C1 में, रो का कॉलम में, R1 का C1 में -6 का 2 में करेंगे माइनस का 12, R1 का C1 -3 का -4 में करेंगे प्लस का 12, R1 का सेकंड कॉलम में -6 का 3 में करेंगे माइनस का 18, -3 का -6 में करेंगे प्लस का 18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 का 2 में करेंगे 8, 2 का -4 में करेंगे -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 का 3 में करेंगे 12, 2 का 6 में करेंगे -6 में 12। ये भी कितना आ जाएगा देखो 0 0, सारे 0 आ गए इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब देखो इसके बाद डिटरमिनेंट a इंटू आई, ये तो वैसे भी 0 आ रहा है, और ये क्या होता है i कितना होता है 1 0 0 1, तो ये भी क्या हो जाएगा सब 0 हो जाएगा पूरा। हेंस वेरीफाई हो गया। हेंस a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई, क्योंकि i की वैल्यू ये होती है, i क्या होता है इसमें 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन बाहर 0 दिया है, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 0 से इंटू करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो ये भी आ गया 0। और इन तीनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही थी 0 0 0 का मीनिंग क्या है इसमें नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ये वेरीफाई हो गया, तीनों पार्ट्स क्या आ रहा है आपस में इक्वल। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसमें भी क्या निकालना है, वेरीफाई करना है, तीनों पार्ट्स को इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/3 का मैट्रिक्स अपने को दिया है। सबसे पहले क्या करिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 1 3 1
-1 0 0 2 -2 3। इसको एक्सपांड करना है। इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 को हाइड करेंगे, हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0 0 -2 3। माइनस क्या आ जाएगा, एक माइनस पहले से दिया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए 3 1 -2 3 3 1 -2 3। फिर क्या आएगा प्लस का 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए 3 1 0 0 3 1 0 0। इसको एक्सपांड करेंगे, देखो ये 0 0 -0 हो गया, प्लस 9 + 2 हो गया, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0 -0। देखो ये 0 ये भी 0, 9 2 11, कितना आ गया 11। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की, ये इसकी वैल्यू निकली। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर अपने को निकालना है। कोफैक्टर हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11। आपको पता है कि 1 और 1 ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 + 1 2, पावर अगर इवन है साइन क्या आएगा पॉजिटिव। A11 कैसे निकालते हैं, इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा किससे, 3/3 के मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अपने को A11 निकालना है। A11 कैसे निकालेंगे, A11 क्या होगा, एलिमेंट A11 स्मॉल A11 का कोफैक्टर। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड, 1 1 कितना हो जाएगा 2, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद क्या बचेगा 0 0 -2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 -0 कितना आ गया 0। A12 बाहर क्या लग जाएगा माइनस, ये माइनस कहां से आया 1 2 है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, पावर ऑड, साइन क्या आएगा नेगेटिव। देखो ये इसका निकालना है अपने कोफैक्टर A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करिए, क्या बचेगा 3 1 माइनस का 2 3, तो ये हो जाएगा 9 -2 कितना हो जाएगा, बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस का हो जाएगा। A13 1 + 3 पॉजिटिव, 1 + 3 4, पावर क्या हो जाएगी इवन, साइन पॉजिटिव। इसका कोफैक्टर निकालना कैपिटल A13। क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, ये बचेगा 3 1 0 0, ये भी क्या हो जाएगा देखो 0 -0, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 0 से। अब निकालिए A21, बाहर क्या आएगा माइनस, क्योंकि 2 + 1 3, पावर क्या हो जाएगी और साइन क्या आएगा नेगेटिव। 2 1 कैसे निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा -1 2 0 3, -1 का 3 से करेंगे -3 और ये हो जाएगा 0। -3 का आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 3। ऐसे क्या निकालिए आप, A22 निकालिए। A22 का मीनिंग क्या हुआ, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ये एलिमेंट कहां आ रहा है, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए आप, सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या बचेगा 1 2, ये बचेगा 1 2 और 1 3। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा -1 का 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 3 - का 2 कितना आ गया 1। अब इसके आगे देखो A23 देखिए, बाहर क्या आएगा -2 + 3 5, पावर और साइन नेगेटिव। A23 इसका कोफैक्टर सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा 1 -1 1 0, ये हो जाएगा 0, बीच में क्या था माइनस और एक ये माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, बट बाहर क्या दिया माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। A31 3 + 1 4 पॉजिटिव 3 1, इसका कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा -1 0 और ये बचेगा 2 -2 कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस का 0 कितना आएगा 2। A32 देखिए बाहर माइनस आएगा क्योंकि 3 + 2 5, पावर ऑड, साइन क्या आएगा नेगेटिव। देखिए इसका निकालना है कोफैक्टर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये बचेगा 1 3 और ये 2 - 2 2 - 2
माइनस का 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 8, बट बाहर क्या दिया माइनस प्लस का 3 3। इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 माइनस 1 0, 0 का 1 से करेंगे 0 और ये हो जाएगा प्लस का 3, कितना आ गया 3। अब को फैक्टर देखिए आप, को फैक्टर तो आ गया सारे 9 को फैक्टर आ गया इसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे आप, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा इसमें, एडजॉइंट और एडजॉइंट ए। ये देखो 0 माइनस 11 0, 0 माइनस 11 0, ये कितना आ रहा है 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 2 8 3, 2 8 3, क्या निकला ये एडजॉइंट ए। अब अपने को वेरीफाई क्या करना है इसमें, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और ये आई, ये कितना आ रहा है 11। क्लियर। सबसे पहले क्या निकालिए आप निकालिए ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें ए इंटू एडजॉइंट ए। ये देखिए ये मैट्रिक्स गिवन है 1 3 1 1 3 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2 3। मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ए से कितना आ रहा है 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। R1 का C1 से, R1 का C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो आप, R1 का C1 से 1 का 0 से कितना हो जाएगा 0, माइनस 1 का माइनस 11 से प्लस 11, और 2 का 0 से ये भी हो जाएगा 0। R1 का सेकंड कॉलम से 1 का 3 से 3, माइनस 1 का 1 से माइनस 1, और ये 2 का माइनस 1 से माइनस 2। R1 का थर्ड कॉलम से 1 का 2 से 2, माइनस 1 का 8 से माइनस 8, 2 का 3 से 6। अब क्या करेंगे, सेकंड रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 0 से 0, 0 का माइनस 11 से ये भी 0, और 2 का 0 से ये भी 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 का 3 से 9, 0 का 1 से 0, माइनस 2 का माइनस 1 से प्लस का 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 का 2 से 6, 0 का 8 से 0, माइनस 2 का 3 से माइनस 6। अब क्या करेंगे, थर्ड रो का तीनों कॉलम से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 0 से 0, 0 का माइनस 11 से ये भी 0, 3 का 0 से 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 का 3 से 3, 0 का 1 से 0, 3 का माइनस 1 से माइनस 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 का 2 से 2, 0 का 8 से 0, 3 का 3 से 9। कितना आ रहा है वो देखो आप, ये कितना बचेगा 11 0 0, ये भी 0, 9 to 11 ये 0, 6 to 8 ये बचेगा 0, ये भी 0, और ये 11। और अगर आप देखें इसको तो लिख सकते हैं इसको 11 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितना हो जाएगा 11, और ये कितना है I। 11 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट A की, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। इसके इक्वल तो ये आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब ऐसे क्या करिए आप, सेकंड इक्वेशन निकालिए। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन तो अपनी आ गई थी, तो एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A, ये कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A I के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब नाउ
क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ए इंटू ए करिए। कितना एडजॉइंट ए, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। ए हमारे पास पहले से ही है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही करिए मल्टीप्लाई। R1 का C1 में, तो 0 का 1 से करेंगे 0, 3 का 3 से करेंगे 9, 2 का 1 से करेंगे 2। R1 का सेकंड कॉलम में 0 का -1 में करेंगे 0, 3 का 0 से करेंगे 0, 2 का 0 से करेंगे 0। R1 का थर्ड कॉलम में देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 का 2 से करेंगे तो 0, 3 का -2 से करेंगे तो -6, 2 का 3 से करेंगे तो 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -11 का 1 से करेंगे तो -11, 1 का 3 से करेंगे तो 3, 8 का 1 से करेंगे तो 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -11 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 1 का 0 से करेंगे तो 0 और 8 का 0 से करेंगे तो 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -11 का 2 से करेंगे तो -22, 1 का -2 से करेंगे तो -2 और ये 24। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 1 से करेंगे 0, माइनस का 3 प्लस का 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 का से करें -1 से करेंगे 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो ये भी 0, 3 का 0 से करेंगे तो 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 का 2 से करेंगे तो 0, -1 का 2 से करेंगे तो +2, 3 का 3 से करेंगे तो 9। अब इसके आगे देखिए ये भी कितना आ रहा है, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। क्या करेंगे, 11 कॉमन निकल आएगा, क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये किसकी वैल्यू होती है, 11 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इंटू आई। तो एडजॉइंट ए इंटू ए कितना आ गया, ये भी इसके इक्वल आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यही अपने को वेरीफाई करना था। हमने क्या किया, मैट्रिक्स गिवन था, डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद कोफैक्टर निकाले, उसको अरेंज किया, क्या निकलेगा एडजॉइंट ए। फिर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन निकाली, ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई किया, लास्ट में देखा था आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये फर्स्ट इक्वेशन, एडजॉइंट ए इंटू ए किया, ये भी क्या आ रहा है 11 इंटू दिस मैट्रिक्स, ये किसकी वैल्यू होती है आई की, 11 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है यहाँ पे 11 है, और सेकंड इक्वेशन दोनों का RHS सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएंगे, तीनों पार्ट इक्वल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।